महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की बारी, इसको लेकर सियासी माहौल गरमाने लगा है। महाविकास अघाड़ी ने भी ऐलान कर दिया है कि वे साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बीच सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला रहेगा, इस बात पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के सीनियर नेता लगातार इस बात पर चिंतन मंथन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के वक्त सीट शेयरिंग फॉर्मूले में काफी वक्त लिया गया था, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में ऐसी कोई गलती नहीं दोहराना चाहते। इसीलिए अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते में एमवीए की मुंबई में मीटिंग हुई, इसमें सीट शेयरिंग पर शुरुआती बातचीत हुई। इस बैठक के बाद एमवीए के सीट शेयरिंग का एक संभावित फॉर्मूला सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी को 13 सीटों पर जीत हासिल हुई। लोकसभा में सीटों के लिहाज से वो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ऐसे में कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 100 से 105 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ती नजर आ सकती है, जहां पर उनका साथ उनके साथी देंगे। वहीं उद्धव ठाकरे गुट, जिसे लोकसभा चुनाव में 9 सीटों पर जीत हासिल हुई, उनकी पार्टी को 90 से 95 सीटें दी जा सकती हैं। शरद पवार गुट को 80 से 85 सीटें मिल सकती हैं। विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं। रिपोर्ट की माने तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को आखिरी शक्ल देने के लिए आने वाले समय में कुछ और बैठकें हो सकती। ये सिर्फ अभी एक सूत्रों के अनुसार बताया गया फॉर्मूला था। महाविकास अघाड़ी में तीनों दलों की ताकत के आधार पर सीट आवंटन और निर्वाचन क्षेत्र तय किए जाने की उम्मीद है। इसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी को विदर्भ, उत्तरी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में ज्यादा सीटें मिलने की संभावना है। वहीं मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट को ज्यादा सीटें मिल सकती है। माना जा रहा है कि शरद पवार गुट पश्चिमी महाराष्ट्र और उत्तरी महाराष्ट्र में अधिक विधानसभा सीटों की मांग कर सकता है। बता दें कि महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को बड़ी सफलता मिली। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से एमवीए में शामिल दलों को 30 सीटों पर जीत हासिल हुई। लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस राज्य में संघर्ष कर रही थी। कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी। पार्टी में फूट के कारण उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार गुट की हालत उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। ऐसे में विधानसभा चुनाव में एमवीए में शामिल तीनों पार्टियां डटकर मैदान में उतरने के लिए तैयार है। इस बात का ऐलान भी उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कर दिया कि जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं वह अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। वह शुरुआत है विधानसभा चुनाव में हमारे जीत के रास्ते की। तो उद्धव ठाकरे तो बड़े कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी नित एनडीए दल में यहाँ पर क्या कुछ होता है महायुति में, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन फिलहाल एमवीए पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। क्या लगता है कि इस बार महाराष्ट्र में कौन सा दल बड़ा खेल करता नजर आएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।